गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर मिशन सिविल सर्विसेज चैनल। आज हम 8 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है बी, भारत। भारत करेगा। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे कुछ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है, भारत वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में अफ़गानिस्तान की ताज़ा स्थिति पर चर्चा होगी। ब्रिक्स, अब हम ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। स्थापना 2006, फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में हुई थी। मुख्यालय इसका शंघाई में है, चीन। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? जून 2009 में हुआ था, रूस के येकातेरिनबर्ग में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? ये की है रूस ने। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? 40%। ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। टोक्यो पैरालंपिक 2021 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है चीन। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब हमारे टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? चीन 207 पदक, ब्रिटेन 124 पदक और अमेरिका 104 पदक। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं और भारत 24वें स्थान पर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक भाविना पटेल ने दिलाया। और तीसरा पॉइंट है हमारा, 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? तो इसका आंसर है सी, नेपाल। अब हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत और नेपाल की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया है और यह युद्ध अभ्यास 20 सितंबर से आयोजित होगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। आयोजित स्थल भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में है। संस्करण क्या है इसका? 15वां। टॉप 5 सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? पहला है INUNAVFOR संयुक्त नौसेना अभ्यास, ये भारत और यूरोपीय संघ के साथ करते हैं। सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास, ये यूक्रेन और अमेरिका का युद्ध अभ्यास है। और त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 भारत, श्रीलंका और मालदीव करते हैं ये एक साथ। और इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास, ये भारत और रूस करते हैं एक साथ। और जायद तलवार 2021, ये भारत, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये किया है डी, गुजरात की सरकार ने। हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गुजरात राज्य की सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम नामक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल, जल निकासी, खेल परिसर आदि के विकास के लिए दान को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है,
अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, जो बीजेपी के हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, 1600 किलोमीटर। गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक कबक नेशनल पार्क, वसंत नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। यह 8 राज्य हैं। ये 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट क्या है? 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। गुजरात राज्य की लोक नृत्य डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ओके। हमारा 5th क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज 2021 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 सितंबर को। ठीक है। अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज़ करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। ओके। हमारा 2nd पॉइंट है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जागरूकता बढ़ाता है और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों की सुविधा प्रदान करता है। 2021 की थीम क्या थी? ये थी हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस कौन कौन से हैं? विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को, पोषण माह सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2021 4 सितंबर। ओके। हमारा 6th क्वेश्चन है, भारत का पहला डंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सी, तमिलनाडु। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तमिलनाडु सरकार राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगी। डुंगोंग को आमतौर पर डुंगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है। 2nd पॉइंट है, डुंगोंग या सी काऊ एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है जो निवास स्थान के नुकसान समुद्री प्रदूषण के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहा है। ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुंगोंग बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। इस कारण तमिलनाडु में भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अब भारत की पहली कौन कौन सी चीज़ें वो जान लेते हैं। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला वाहन अनुकूल राजमार्ग यानी EV फ्रेंडली हाईवे कौन सा बन गया है? ये बन गया है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोल्ट को किसने विकसित किया है? ये किया है IIT मद्रास ने। और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया लेह लद्दाख में। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? CMD। तो ये बने हैं SL त्रिपाठी। अब हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, टॉप 5 बैंकों को MD एंड CEO कौन कौन से हैं? तो पहला, पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO SS मल्लिकार्जुन राव। एक्सिस बैंक के नए MD और CEO अमिताभ चौधरी। ICICI बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी। HDFC बैंक के MD एंड CEO शशिधर जगदीशन। कैनरा बैंक के नए MD एंड CEO लिंगम वेंकट प्रभाकर।
अब हमारा 8th क्वेश्चन है, द ब्लाइंड मैट्रियार्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नमिता गोखले ने। अब टॉप 5 बुक एंड ऑथर्स हैं हमारे। डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक रमेश नारायण ने लिखी है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक बोरिया मजूमदार कुशान सरकार ने लिखी है। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक अजीता भा बॉस ने लिखी है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद ने लिखी है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने लिखी है। ओके, हमारा 9th क्वेश्चन है, किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता इंडिजियस टैग देने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है डी, ओडिशा को। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओडिशा की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है। अब इसे देश में भैंस की 19वीं नस्ल घोषित किया गया है। यह भैंस ओडिशा के कोरापुट में पाया जाता है। मांडा भैंस की पहचान सबसे पहले मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग ने के सहयोग से उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने की है। हमारा 10th क्वेश्चन है, पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया है। हमारे टॉप 5 राज्यों की योजना कौन कौन सी है? शगुन नामक योजना पंजाब में है। अभ्युदय योजना ये उत्तर प्रदेश की है। भिखारी मुक्त योजना ये राजस्थान की है। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना ये असम की है। और भोग योजना ये उत्तर प्रदेश की है। हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। टोक्यो पैरालंपिक 2021 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये रहा है चीन। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? ये होगा नेपाल। ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये की है गुजरात ने। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये 7 सितंबर को मनाया गया है। भारत का पहला डंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा तमिलनाडु में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंधन निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? ये बने हैं SL त्रिपाठी। द ब्लाइंड मैट्रियार्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है नमिता गोखले ने। किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? ओडिशा को। पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये योजना शुरू की। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम कल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।